की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित भरतपुर की आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रभारी सम्मान्य श्रीमती विजया रहाटकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व में 2004 से 2009 के बीच लोकप्रिय सांसद के रूप में संसद में हम एक साथ कार्य कर चुके हैं और आज फिर से लोकसभा की भरतपुर की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है। ऐसे श्री राम स्वरूप कोहली जी, वर्तमान सांसद श्रीमती रंजिता कोहली जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मेहतम जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा जी, दीनदयाल कुमावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज भारद्वाज जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, गोवर्धन सिंह जादौन जी, मान्य विधायकगण श्री बहादुर सिंह जी, खुशी मौसम चौधरी जी, श्रीमती रितु बनावत जी, श्री रमेश खींची जी, महंत बलबीर दास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनारायण भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितनी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस हो, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को
भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों और भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे, एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करना चाहिए। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है, दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है, और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी ना आतंकवादियों को। आप मुझे बताओ कि आतंकवादी मारे जाने चाहिए कि नहीं मारे जाने चाहिए? ये समाज के बोझ हैं, सबकी सुरक्षा के लिए खतरा है। और कांग्रेस गरीबों को भूखों मारती थी और आतंकवादियों को बिरयानी खिलाती थी। ये इनके हाथ थे। और मोदी जी तो 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं, पिछले 4 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक लगातार देंगे। बहनों और भाइयों, आज जो एक कार्य हो रहा है, चाहे वह सुरक्षा का हो
और चाहे वह बड़े बड़े विकास के कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, जहां हर घर नल की योजना, हर खेत को पानी के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना। अभी यहां पे विजया जी बोल रही थी और जवाहर सिंह जी भी बोल रहे थे कि सिंचाई की योजना के लिए यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी ने धनराशि स्वीकृत की है। बहनों और भाइयों, कोई राज्य सरकार अपने दम पर अकेले नहीं कर सकती थी अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना नहीं होती तो। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ राजस्थान को आज प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में मैं पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं, पार्टी ने मुझे अवसर दिया है, मैं जानता हूं डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल नहीं, ट्रिपल स्पीड से हम जनता जनार्दन की सेवा भी कर पाएंगे, सुरक्षा भी दे पाएंगे। और आज ये कार्य हम लोग कर पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के समय न नीति थी, न नेता थे, न निर्णय हो पाते थे, न नियति साफ थी। विकास के बड़े बड़े कार्य और गरीब कल्याण की तो कोई सानी नहीं। 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ। यहां केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के घर भी बने हैं। यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं और 10 करोड़ गरीबों को फ्री में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन भी मिले हैं। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय भी बना है। नौजवानों के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप की योजना है, उनके रोजगार की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा रोडीओपी की योजनाएं, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और सुरक्षा भी है, समृद्धि भी है, विकास भी है, आजीविका भी है, तो आस्था का सम्मान भी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये तो बोलते थे राम हुए ही नहीं, ये बोलते हैं राम हुए ही नहीं। भगवान कृष्ण के बारे में भी आप मुझे बताओ, भरतपुर के लोग यहां पे हैं, ब्रिजमंडल का भाग है, बगल में मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव है, गोवर्धन है। ये कहते हैं कृष्ण हुए ही नहीं। इतना बड़ा अपमान एक कांग्रेस के लोग हमारे इतिहास और हमारी विरासत पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे अब यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता, नहीं लगता, वहां कर्फ्यू नहीं लगता। दंगा तो है ही नहीं, कर्फ्यू भी नहीं लगता। हाँ, कावड़ यात्रा धूम धड़ाके से निकलती है वहां पे, और धूम धड़ाके के साथ, कोई रोक टोक नहीं। और इसलिए बहनों भाइयों, ये जो कार्य हो रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर का कार्य, तो 500 पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में एक नए भारत का दर्शन कर पा रहे हैं। जो काम हुए हैं, याद रखना, मोदी जी हमारे नेता हैं, मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा श्रेय आपको मिलता है, क्योंकि आपके एक वोट ने इस देश की तस्वीर और तकदीर को बदला है। आपने अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं किया होता और वही सड़ी गली व्यवस्था को ले चलने वाली कांग्रेस को ही समर्थन किया होता,
तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। न सुरक्षा मिलती, न विकास होता, न गरीब कल्याण होता, न अयोध्या में राम मंदिर ही बन पाता। नहीं बन, ये बनने ही नहीं देते कांग्रेस के लोग। चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। कांग्रेस अपने आप में समस्या है, अपने आप में समस्या है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। आपका एक वोट अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी करता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करता है, आपको सुरक्षा भी प्रदान करता है, देश की सीमाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है। आपने मोदी जी के पहले किसी प्रधानमंत्री को बॉर्डर क्षेत्र में सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा है क्या? होली मनाते हुए देखा है क्या? कोरोना में जब हर व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा था, एक कांग्रेस के लोग, अन्य दलों के लोग गायब थे, तब मोदी जी एक एक राज्य में जाकर के लोगों के हित के लिए काम कर रहे थे, अपनी परवाह के बगैर। दुनिया के अंदर 2 वैक्सीन देने वाला भारत है और दुनिया के सबसे बेहतरीन वैक्सीन भारत ने दिए हैं मोदी जी के नेतृत्व में। अगर ये मोदी जी के द्वारा वैक्सीन उस समय नहीं दी गई होती तो बहनों और भाइयों, क्या 140 करोड़ के भारत को हम बचा पाते? कोरोना जैसी महामारी से बचा पाता भारत को कोई? तो यह चुनाव हमारे लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आज भरतपुर में। मुगल सेनाओं को महाराजा सूरजमल ने भूसा भरने का काम किया था उनके किले में। कहा था तुम यही खाओ। अब भारत को रोकने का सपना देख रहे थे वे लोग, उनकी औकात महाराजा सूरजमल ने खाई थी। और ये चुनाव है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है आपके पास फिर से लोकसभा चुनाव के लिए। मोदी जी ने कह दिया है, मोदी जी ने कह दिया है, एक संकल्पना दे दी है विकसित भारत की। विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान भी चाहिए। विकसित राजस्थान के लिए विकसित भरतपुर भी चाहिए। और विकसित भरतपुर के लिए यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने राम स्वरूप कोहली को यहां पे प्रत्याशी बना के भेजा है। इनको संसद में भी जाना आवश्यक है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल का निशान खिलेगा ना? देखो, स्थानीय किसी भी राग द्वेष से ऊपर उठ करके देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का भारत ही मेरा परिवार है और मैं 140 करोड़ लोगों के लिए काम करूंगा। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब के लिए नहीं, देश के लिए काम करूंगा। देश का हित होगा तो सबका हित हो जाएगा। और यह सोच जब मोदी जी की है तो हम भी देश के बारे में सोचें। और इसलिए किसी भी प्रकार के स्थानीय किसी समस्या पर चर्चा के बगैर केवल ये कि मोदी जी के जैसा नेता भारत के पास है, मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत के पास है, कोई इफ बट नहीं, केवल एक ही जो देश की आवाज है। और देश की आवाज क्या है कि फिर एक बार भरतपुर की आवाज इतनी जोर से आए कि दिल्ली तक चली जाए। फिर एक बार अब की बार तो 400 पार के लिए यहां पर राम स्वरूप कोहली जी को विजयी बनाना होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? आपका आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में मिला था, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने यहां पे भरतलाल जी को
मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोदी जी के आह्वान पर अपना समर्थन दिया था, इसके लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, मैं वही अपील आपसे करता हूं कि राम स्वरूप जी आपके हितों के लिए कार्य करेंगे, यहां के विकास के लिए अपना प्राणपण से जुट करके राजस्थान को उसकी पहचान दिलाने का काम करेंगे। और इसके लिए आवश्यक है कि जो 25 मनकों की माला राजस्थान की ओर से जाना है, भरतपुर का भी उसमें योगदान होना चाहिए। सहमत है ना? तो इसी अपील के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको अगले यानी एक दिन के बाद नवरात्रि शुरू होने जा रही है, वासंती नवरात्रि, और फिर 17 को रामनवमी है, भगवान राम का जन्मोत्सव अयोध्या में भव्य आयोजन होगा। आपको मैं जगत जननी मां भगवती दुर्गा के इस वासंती नवरात्रि की भी और रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कमल को खिलाने के लिए आप सभी लोग प्राणपण से जुटेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय